समुद्री तूफान का रुख कराची की तरफ। अगले 24 घंटे अहम। 40 फीट तक बुलंद लहरें, 220 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी हवाएं। तूफान का कराची से फासला कम होते होते 500 किलोमीटर रह गया। बायपुरजॉय की पाकिस्तानी साहिली इलाकों की तरफ पेशकदमी में तेजी। 15 जून को केटी बंदर के करीब से गुजरने का इम्कान। तूफान शमाल की जानिब बढ़ रहा है। 14 जून तक रुख शमाल मशरक की तरफ हो सकता है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों से हजारों लोगों की नकल मकानी। तूफान के पेश नज़र गवादर में भी इमरजेंसी नाफिज। समंदर बिफर गया। मकरान की समुद्री हदूद में तुग़यानी। ओमाड़ा में समुद्री पानी आबादियों में दाखिल। माहीगीरों की इमलाक को शदीद नुकसान का खदशा। वदीन के साहिली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। गुडानी के साहिल पर तूफान से बेखबर शहरी नहाते रहे। ठट्टा में भी खतरे के बावजूद इमरजेंसी सिर्फ बयान तक महदूद। नाकिस हिफाजती इंतजाम पर आवाम परेशान। कराची में CBO जाने वाले तमाम रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तूफान से निमटने की तैयारियों पर सिंध हुकूमत की तारीफ। इंशाअल्लाह मुमकिना तूफान से पैदा सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म का ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को फ़ोन। समुद्री तूफान के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आईटी स्टॉर्म का पाकिस्तान और भारत पर नजर। समुद्री तूफान बायपुरजॉय का 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ सफर जारी। तूफानी कौन की चौड़ाई भारतीय शहर अहमदाबाद से कराची तक है। माहिरीन के मुताबिक 67% इम्कान है कि तूफान का मरकज इस कौन के अंदर ही रहेगा। समुद्री तूफान क्या रुख इख्तियार करेगा, कौन कौन सा शहर तूफान के निशाने पर है, इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट शामिल हैं इसी बुलेटिन में। समुद्री तूफान से लहरों की ऊंचाई 8 से 12 फीट हो सकती है। ठट्ठा से समुद्री तूफान का फासला कम है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है तूफानी बारिशें 3 से 4 रोज तक जारी रहेंगी। 14 जून को गर्द हवा चलेंगी और महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बतीन, सजावल, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, टंडू मोहम्मद खान और दीगर इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई कर दी। तूफान से सिंध में 60,000 अफराद और 51 गाँव मुतासिर होने का खदशा। तूफान का रुख शमाल मगरिब की तरफ हुआ तो कराची मुतासिर हो सकता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 14 जून से तामीराती काम बंद करने का कह दिया। कराची से बिल बोर्ड्स हटाए जा रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक तूफान से आधे घंटे में तकरीबन 2.5 इंच तक बारिश होगी। सजावल से तकरीबन 60,000 लोगों की नकल मकानी कराना होगी। वज़ीर आला सिंध का सजावल, ठट्ठा, बदीन का फ़ज़ाई जायजा। समुद्री तूफान से हिफाजती इक़दामात के लिए पाक फौज के जवान तैनात। साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए पाक फौज की खिदमात हासिल की गई हैं। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों से मजमूई तौर पर 90,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाना है। पाक फौज के जवानों की तैनाती का फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। पाक आर्मी के जवान मुमकिना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। समुद्री तूफान के पेश नज़र पंजाब में भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। आज से बलाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला और दीगर शहरों में बारिशों की तवक्को। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA की जानिब से पंजाब के तमाम इदारों में ज़िले इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में 600 से ज़ायद इमारतें मखदूश और ख़तरनाक करार। ज़िला जनूबी में सबसे ज़्यादा 450 ख़तरनाक इमारतें मौजूद। मकीनों को इमारतें खाली करने के नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 40 इमारतों को खाली करने का हुक्म दे दिया। शहरियों को ख़तरनाक इमारतों के करीब गाड़ियाँ खड़ी न करने की हिदायत। उधर कराची की सड़कों पर बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स ताहाल बरकरार।
चीफ सेक्रेटरी सिंध का कमिश्नर हैदराबाद को नालों की चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर कराने और बोर्ड्स हटाने का हुक्म। फौजी तंसीबात पर हमलों के केस आर्मी एक्ट के मुताबिक चलाने की करारदाद मंजूर। खद आसिफ ने कहा 9 मई को फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमारा निज़ाम कंप्रोमाइज हो चुका है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां इसी कानून के तहत केस चलेगा। जिन लोगों ने फौजी तंसीबात को निशाना बनाया उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ही केस चलेगा। करारदाद में कहा गया 9 मई को एक जमात और उसके कायद ने तमाम हदें पार कर दी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन भी ताख़ीर न की जाए। विफाक से हक लेने की बात की जा रही है। विफाक खुद बेरोजगार और लाचार है। विफाक अपना खर्च सूद लेकर चला रहा है, किसकी मदद करेगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में री इमेजिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा मुल्की निज़ाम बदलने तक हालात दुरुस्त नहीं होंगे। जो लैंड क्रूज़र पर वोट मांगने आए उससे पूछे ये पैसा कहाँ से आया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क को 1% अशराफिया चला रहा है। 40 बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 1.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। सुबह शाम डिफॉल्ट की बातें होंगी तो सरमायाकार को कैसे मुतमईन करेंगे? इक़्तिदार में वापस आकर मुल्क को दुनिया की 20वीं मईशत बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा उम्मीद है रवां माह के आखिर तक IMF के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान माली नज़्म व ज़ब्त के बगैर नहीं चलाया जा सकता। हमें मिलकर अब मुल्क को आगे की जानिब लेकर जाना है। मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मतवाज़न बजट पेश किया। PTI हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश कर दिया। चीन की सरमायाकारी को डुबोया, उसका एतमाद तोड़ा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म करके इसे सेकुलर बना दिया गया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसे फितने की बेख करने के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए। स्टेट बैंक का शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक अप्रैल और मई के बुलंद महंगाई के अदाद शुमार तवक्को के मुताबिक थे। मुल्क की गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खाते पर मुसलसल दबाव है। तवक्को है रवां माह से महंगाई में कमी आना शुरू होगी। सेनेट में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेटर आसिफ करमानी ने अपनी तकरीर में कहा 9 मई के गुनाह पर अपोजिशन मज़ार कायद पर जाकर माफ़ी मांगे। जिना हाउस GHQ पर हमला किया गया। जुर्म किया है तो इसकी माफ़ी मांगना होगी। अपोजिशन जैसा कहेगी वैसा जवाब मिलेगा। उनके रिमार्क्स पर PTI अरकान ने ऐवान बाला में शोर शराबा शुरू कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अपोजिशन अरकान को खामोश रहने का कहते रहे। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी समात के लिए लार्जर बेंच के इस्तदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी केस की समात के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस का काज से जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 जून को समात करेगा। इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है? पंजाब इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा यह बात काबिल गौर है। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने केस पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं है। और मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गई। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर स्टेटस पर लगाने पर हिंदू सीख पा। मुंबई में 3 मुसलमान नौजवानों पर पर्चा काट दिया। हिंदू इंतहा पसंदों के सामने भारतीय पुलिस बेबसी की तस्वीर बन गई।